जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का धन्यवाद करें एक और सुंदर आनंद से भरे हुए समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, उद्धारकर्ता हमारे जीवन के लिए कितना चिंतित है, न सिर्फ पृथ्वी पर के जीवन के लिए, लेकिन पृथ्वी पर के जीवन के पश्चात अनंत जीवन में भी हमारे लिए कितना सोचता है और कितना उसने किया है। क्या हमने प्रभु यीशु के उस कार्य को अपने जीवन में प्राप्त किया है? एक बहुत महत्वपूर्ण पद है प्रकाशित वाक्य 20 उसके 15 में, 20 अध्याय का आखिरी पद है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। यह है प्रियो मनुष्य का सबसे अंतिम सत्य, सबसे अंतिम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ। आप इस सारे जीवन में, पृथ्वी पर के जीवन में बिना ईश्वर को जाने उसके साथ रहे, धन दौलत और ये और वो कितने खुशी के साथ रह सकते, बहुत लोग रह रहे हैं, रहते हैं, और इस बात की कोई चिंता नहीं कि इसके बाद भी कोई जीवन है और इस जीवन की जवाबदेही हमको देनी पड़ेगी। देयर इज एन अकाउंटेबिलिटी of the life that we live here on earth। इस धरती पर जो जीवन हम जीते हैं, इसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। और शैतान यही सिखाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मनमानी करो, मौज करो, ऐश करो, कुछ नहीं है इसके बाद। जबकि शैतान खुद जानता है, अगर सुसमाचार पढ़ते हैं तो जरूर जानते होंगे कि शैतान ने खुद यीशु के सामने कन्फेस किया है, क्या तू हमें समय से पहले टॉर्चर करने या हमें कष्ट देने के लिए आया है? उनको पता है, उनकी किस्मत में लिखा जा चुका है, एक समय आता है जब वो अनंत काल तक टॉर्चर ही टॉर्चर, टॉर्चर ही टॉर्चर सहते रहेंगे। उनके लिए छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, उनके लिए तौबा का कोई मार्ग नहीं है, उनके लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। दे आर डूम्ड ऑलरेडी फॉर एवर। न्याय तो अभी ड्यू है, लेकिन स्पष्ट है परमेश्वर के वचन से कि उनका न्याय किस तरह होगा, उनके लिए क्या तैयार किया गया है। लेकिन हर मनुष्य के लिए एक सच्चाई यह है, जो अंतिम सच्चाई हम 11 पद से पढ़ सकते हैं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। ध्यान दीजिए, किताबें आज लिखी जा रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, वो खोली जाएंगी। फिर एक और पुस्तक खोली गई, जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं को जिंदा किया जाएगा और उस श्वेत न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा किया जाएगा। उनको एक शरीर मिलेगा। अभी वो आत्मा में है सारे मरे हुए, और जितने जीवित हैं ये भी उस शरीर में खड़े किए जाएंगे, जिस शरीर को परमेश्वर सजा के लिए तैयार करेगा। पुस्तकें खोली गई और हर एक के काम उसमें लिखे हुए मिले। उन कामों का न्याय किया जाएगा और उनका बदला क्या बनता है
वो उनको दिया जाएगा। फिर एक पुस्तक अलग है जिसे जीवन की पुस्तक कहा जाता है, और जीवन की पुस्तक जैसा उनमें लिखा हुआ था वैसे उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। कौन लोग समुद्र में मरते हैं, किनको समुद्र में जाकर के दफन किया जाता है? कोई एक्सीडेंट से मरा है या वो आत्महत्या करके मरा है, समुद्र में जिसकी भी डेड बॉडी हो वो सब वापिस कर दी जाएगी। आत्माएं समुद्र में नहीं है, मरने वालों जो मर गए उनकी आत्माएं समुद्र में नहीं है। आत्माएं तो उस टॉर्मेंट के स्थान पर हैं। अगर उन्होंने यीशु को नहीं जाना है तो वो टॉर्मेंट के स्थान, सताव के स्थान पर, हेडीज जिसे कहा गया है, अधोलोक भी कहा गया है, वहां पर है। लेकिन धर्मियों की आत्माएं जिन्होंने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया, अपने पापों से क्षमा प्राप्त कर ली है, परमेश्वर की संतान बन गए हैं, वो स्वर्गलोक में उनकी आत्माएं हैं। वो विश्राम पाती हैं, आराम पाती हैं, वो शांति में है। उनकी आत्माएं अलग हैं। और जिनके काम इन पुस्तकों में लिखे हैं, जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना और बुराइयां पर बुराइयां, बुराइयों पर बुराइयां करते रहे, उनके बारे में समुद्र ने मरे हुओं को दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। एक भी नहीं भुलाया जाएगा, एक भी नहीं छूटेगा। पर इसको तो मरे हजारों साल हो गए, वहां वो भी आपको खड़ा मिलेगा। आप याद कीजिए, वहां उस मेले में, जो न्याय का मेला है, उसमें आदम के से लेकर जिन्होंने भी पाप में अपना जीवन बर्बाद कर दिया है, केन भी वहां मिलेगा, वो सब वहां पर मिलेंगे। तो और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक को खत्म कर दिया। अब कोई कहे, जब वो डाला जाएगा उस सताव के स्थान पर, आग की झील में, जो उन सब के लिए तैयार की गई जो परमेश्वर का इनकार करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन बुराइयों को सौंप दिए हैं, वहां वो मृत्यु को मांगेंगे, लेकिन मौत तो खुद ही मर चुकी है, वो अब किसको मार सकती है? अधोलोक, वो कहेंगे इससे तो वो अधोलोक अच्छा था, ये तो हमसे सहन नहीं होता, वो टॉर्मेंट की जगह ज्यादा अच्छी थी इससे कंपैरेटिवली। वी कांट टॉलरेट दिस और बेयर दिस पेन और टॉर्मेंट। लेकिन वो तो रहा नहीं, वो तो जाता रहा, नष्ट कर दिया गया। अब एक ही जगह है टॉर्मेंट की, न्याय आसन के न्याय के बाद, वो है आग की झील। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है और ये अंतिम मृत्यु है। इससे कोई नहीं बच पाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मैंने कहा ना, एक अलग पुस्तक है। ऊपर हमने पढ़ा है 12 पद में, एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ, द बुक ऑफ द लैम्ब, मेमने की पुस्तक भी कहलाती है। क्योंकि मेमने पर विश्वास करने वालों, मेमने के सामने अपने पापों का अंगीकार करके उससे क्षमा पाने वालों, मेमने के लहू से शुद्ध होने वालों, और उसी मेमने को अर्थात प्रभु यीशु को अपना जीवन देने वालों के नाम इस पुस्तक में लिखे हुए हैं। ये कब लिखा जाता है, कब लिखे गए थे? जब उन्होंने अपने पापों से तौबा करके, यीशु से माफी मांग करके
उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था, उसी वक्त उनके नाम इस जीवन की पुस्तक में लिखे गए थे। कोई कहेगा, हमने तो इनको भी पाप करते हुए देखा है। हां, करते होंगे, लेकिन इनके पास फिर से शुद्ध होने के लिए यीशु का लहू है। लेकिन तुमने तो, दूसरों ने जिनके नाम इन पुस्तकों में लिखे हैं, अपने पापों से तौबा ही नहीं किया, यीशु से उद्धार करता ही नहीं माना। तुम तो पापों को भी जस्टिफाई करते रहे। मैंने जो किया ठीक किया है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने उसको दुगना दे दिया। तो पापों के बदले और अनेक पाप करते रहे, अपना नाम उन्हीं पुस्तकों में, अपने कामों को उन्हीं पुस्तकों में और कितना ज्यादा लिखवाते रहे, जीवन में चलते रहे। कभी रुक करके नहीं सोचा। क्या हमें सोचना चाहिए कि हमारे काम हमें कहां लेकर जा रहे हैं? हमें आज ही सोचना चाहिए, हमारे काम हमें कहां लेकर जा रहे हैं? Where are our works leading us to? What will be our end, the end of our life, if we continue in this sinful life? एक दुख की बात और है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन को पाप में जीवन मानते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाप की परिभाषा अपने तरीके से बना रखी है। और कुछ ऐसे झूठे जो धर्मगुरु बन गए हैं और जो पाप में अपना जीवन अभी भी जी रहे हैं और अपराध करके, नाम बदल करके, चोला बदल कर इस समाज से भागे फिर रहे हैं, कानून से भागे फिर रहे हैं, वो भी साधु बन बैठे हैं, कई पादरी बन बैठे हैं, लेकिन उन्होंने अपना जीवन सच्चाई को नहीं सौंपा है। उन्होंने सच को जाना ही नहीं है। उन्होंने पापों के क्षमा को नहीं जाना है, उद्धारकर्ता को नहीं जाना है, और दुनिया को ज्ञान सिखा रहे हैं। या कई ऐसे प्रचारक भी होंगे, क्योंकि उनके बाप दादे प्रचारक थे। अब इस गद्दी को दूसरे किसको दें? हम ही बैठ जाते हैं, खुद ही बैठ गए। लेकिन उन्होंने अपना व्यक्तिगत जीवन कभी भी यीशु को नहीं सौंपा, पापों से तौबा नहीं की। उन्होंने सोचा कि हम तो एक पादरी के घर में पैदा हुए हैं, हम तो एक क्रिश्चियन घर में पैदा हुए हैं, हमको उद्धार की क्या जरूरत है, हमको तौबा की क्या जरूरत है, हमको बपतिस्मे की क्या जरूरत है। जैसे कई बार हम बहस करते हैं, यीशु तो परमेश्वर थे, उन्होंने बपतिस्मा क्यों लिया? हाँ, उन्हें जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका बपतिस्मा लेने का मकसद दूसरा था। तो हम सोचें कि हम भले मसीही परिवार में पैदा हुए, क्या हमें भी मसीह की जरूरत है? पाप क्षमा की जरूरत है? नए जीवन की जरूरत है? पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है? सत्य पर चलने की जरूरत है? क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाना चाहिए? बिल्कुल है, होना चाहिए। नहीं तो ये अंतिम सत्य जब यहां पहुंचकर आंख खुलेगी और सामने सिर्फ अंधकार होगा, सिर्फ अंधकार, और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आग से जलती हुई एक झील, या वो सामने भी है, आग से जलती हुई एक झील, और जिसमें आप यीशु के न्याय के हर एक शब्द के साथ फिसलते चले जाएंगे, उस झील की तरफ फिसलते चले जाएंगे, अपने आप फिसलते चले जाएंगे। ऐसा लगेगा मानो कोई ग्रेविटी आपको उस आग की तरफ पुल कर रही है,
खींच रही है। आप वहां से भागना चाहते हैं, यीशु से दया की भीख मांग रहे हैं, लेकिन यीशु कहते हैं, मैंने दया का समय दिया था, आज मैं न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं, आज मुझे सिर्फ न्याय करना है। जब मैं दया करने के लिए भेजा गया था, बल्कि मैंने गिड़गिड़ाकर तुमसे कहा था, तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो। क्यों तुम पापों में क्यों मरना चाहते हो? अपना जीवन क्यों नाश करना चाहते हो? तब तुमने मेरी नहीं मानी, मेरे भक्तों की नहीं मानी। कहेगा, मैंने प्रभु, हमने आपको कब देखा कि आप गिड़गिड़ा कर हमसे कह रहे थे? कहेगा, मैंने अपने भक्तों को तुम्हारे पास भेजा, वो जब गिड़गिड़ाते थे मैं उनके द्वारा गिड़गिड़ाता था, जब वो सत्य का प्रचार करते थे मैं प्रचार करता था, जब वो तुम्हारे लिए रोते थे, आंसू बहाते थे, मैं तुम्हारे लिए आंसू बहाता था। तुमने मुझे नहीं पहचाना। मैंने रोज तुमसे बातें की, मैंने रोज तुमको जगाया, नींद से जगाया। तुमने सोचा मच्छर काट रहे हैं, तुमने सोचा कि कुत्ते भौंक रहे हैं, तुमने सोचा कि कोई डिस्टर्ब कर रहा है, गाड़ियां जा रही हैं, पर मैं तुमको जगाता था। उठो और जीवन को खोजो, उठो और परमेश्वर को खोजो, उठो और जीवन की खोज करो, पापों के जीवन से निकल आओ। तुम जो रात भर पाप के जीवन में गोते लगाते थे, स्विमिंग करते थे, मैं तुमसे निवेदन करता था। अनेक बार लाजर के रूप में भी तुम्हारे घर पर बैठकर मैंने तुम्हारे लिए आंसू बहाए हैं। तुम सोचते थे ये भिखारी है, ये भूखा है, ये हमारे टुकड़ों के लिए यहां आता है। कई पादरियों के लिए भी लोग ऐसा बोलते हैं, बेचारे के पास घर में नाश्ता नहीं होता, विजिटिंग पे चला आता है, चाय पी लेता है, उसका काम हो जाता है। घर में कुछ नहीं है, विजिटिंग पे चला आता है। मैं तुम्हें तुमसे लेने के लिए नहीं आता हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आता था। मैं बार बार तुम्हारे पास आया, बल्कि रोज आया, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। लोग पूछेंगे, प्रभु हमने तो तुझे अपने घर में कभी नहीं देखा। अगर एक बार भी आपका दर्शन हो जाता यीशु, कई लोगों के जीवन ऐसे ही बदले। यीशु का एक बार दर्शन उनको अपने कमरे में हो गया, वो जीवन भर के लिए यीशु को हो गए, यीशु के हो गए। लेकिन यहां यीशु कह रहे हैं पापियों से, मैं तो रोज तुमसे मिलने आता था, तुम तो मुझे धक्के मार के निकाल देते थे। तुम तो कह देते थे कि पापा घर पे नहीं है, घर पे कोई नहीं है, पास्टर साहब बाद में आना, आज घर पे कोई नहीं है, और तुम घर में होते थे। मैं चर्च में तुम्हारा इंतजार करता था तो हम घर पे होते थे, अच्छे भले ठीक ठाक होते थे, और मेरे पूछने पर कह देते थे बीमार थे, झूठ बोल देते थे। कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं आया? मैंने तुमसे बातें नहीं की, मैंने तुम्हें तौबा के लिए नहीं बुलाया। तुम नहीं कह सकते। अपने जीवन पर नजर डालो, सैकड़ों हजारों बार मुझसे तुम्हारी मुलाकात हुई है। मैं अपने सेवकों के रूप में तुम्हारे पास आता रहा, यहां तक कि भिखारी का भी रूप मैंने लिया, लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना। प्रियो, परमेश्वर आज हमसे वाद विवाद के लिए तैयार है। कहता, आओ वाद विवाद करो, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। पाप नहीं, आपका जीवन,
हिम के समान श्वेत हो जाएगा। अभी तो पापों के रंग में डूबा हुआ बदरंग पड़ा है, बहुत घिनौना बदबूदार बना पड़ा है। लेकिन जब यीशु के लहू से धुलेगा, हिम के समान श्वेत, खुशबूदार और चाहने लायक, सबका प्रिय, परमेश्वर का अति प्रिय हो जाएगा। प्रियो, हम देर ना करें, अपना नाम जीवन की इस पुस्तक में जरूर लिखवा लें। प्रभु हमारा इंतजार कर रहा है। वो अपने लहू से कलम भर कर बैठा है, मैं लिखूं। क्या तू आज अपने पापों से तौबा करता है? क्या तू मुझसे क्षमा मांगता है? क्या तू मेरे लहू से धुलने के लिए मेरे पास आता है? क्या अपने हृदय में मुझे स्वीकार करता है? मैं अभी तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखता हूं। प्रभु हमारी मदद करे। यदि आप इस तरह प्रार्थना करना चाहते हैं, इस तरह तौबा करना चाहते हैं, मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको फोन करूंगा। मेरा नंबर शेयर है इसके साथ। निश्चय प्रभु आप पर दयालु है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो सत्य को हमारे सामने कितने सरलता से, स्पष्टता से, कितने व्यक्तिगत रूप से, बोझ के साथ, प्रेम के साथ आपने शेयर किया है। प्रभु, मैं हर एक सुनने वाले के लिए प्रार्थना करता हूं, विशेषकर उनके लिए जिनके नाम आज तक जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए और दूसरी पुस्तकों में उनके कामों का एक बड़ा लेखा जोखा हो चुका है। लेकिन हम आज तुझ पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, आपको उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। उन सारी पुस्तकों में से हमारे उन कामों को तेरे लहू की अग्नि से जलाकर भस्म कर दे, तेरी संतान बना दे। ओ प्रभु, हमारे हृदय में राज कर, हमारे साथ हो, हर एक को आशीष कर, सुनने वाले और उनके परिवारों को आशीष कर। प्यारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें। दूसरे लोग हो सकता है उनमें कोई उद्धार पाए और उसका नाम उन पुस्तकों में से हटकर जीवन की पुस्तक में लिखा जाए और आप प्रभु की सेवा करने वालों में और आशीष पाए। प्रभु आपको आशीष दे। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा और जरूर हमारे साथ शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।